बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.1। तो अजीज़ तलबात, आज हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुँचे। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग। बच्चों, कौन से टर्मिनेटिंग है एंड विच आर रिक्योरिंग डेसिमल, और कौन से रिक्योरिंग है। ठीक है बच्चों, कौन से टर्मिनेटिंग है और कौन से रिक्योरिंग है। ये पार्ट नंबर ए से लेकर 1 से लेकर पार्ट नंबर 18 तक बच्चों सारे के सारे एक जैसे पार्ट हैं। इनमें हमने ये बताना है कि कौन से टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कौन से पूरे डिवाइड हो जाते हैं, जिसका पूरा आंसर आ जाता है वो टर्मिनेटिंग होता है। और रिक्योरिंग का मतलब होता है जिसका आंसर पूरा नहीं आता वो आगे चलते रहते हैं, वो रिक्योरिंग डेसिमल होते हैं। ठीक है, जिसका पूरा डिवाइड हो जाता है जो वो टर्मिनेटिंग होता है, और जो पूरा डिवाइड नहीं होता आगे चलता जाता है, जिसका कोई एंड नहीं होता, वो रिक्योरिंग डेसिमल्स होते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 18 तक एक जैसे हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट है बच्चों, ठीक है, वी आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर टर्मिनेटिंग और विच आर रिक्योरिंग। ठीक है, विच आर रिक्योरिंग। सबसे पहले मैंने आपको बताया, डेफिनेशन बताते हैं। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? दीज आर द डेसिमल विच हैव फाइनाइट नंबर, ठीक है, ऑफ डिजिट्स, मतलब 0.14 ये वो 0.315। फाइनाइट का मतलब है जो पूरे डिवाइड हो जाते हैं, जो पूरे तकसीम हो जाते हैं, जो पूरे डिवाइड हो जाते हैं, जिसका कोई आंसर नहीं आता या एंड में रिमाइंडर 0 होता है, वो टर्मिनेटिंग होते हैं बच्चों। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो ख़त्म नहीं होते। नॉन टर्मिनेटिंग या रिक्योरिंग डेसिमल होते हैं जो पूरे डिवाइड नहीं होते। These are the decimals which have infinite number of digits and one digit or a group of digits repeat, या फिर रिपीट हो रहे होते हैं या पूरे डिवाइड नहीं होते बच्चों। ठीक है, अभी सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं ना, फिर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि क्या कह रहा हूँ मैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास बच्चों, ठीक है, 4/6। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 4/6। अब बच्चों 4 को 6 से डिवाइड करें, चाहे आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें चाहे हम ऐसे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 4/6। अब इसमें हमने देखना है टर्मिनेटिंग है या फिर रिक्योरिंग है। ठीक है, अब 4 को बच्चों अंदर रखेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे। देखो 4 था ना, 4 को हमने अंदर रखना है और 6 से डिवाइड करें। 6 के टेबल में 4 नहीं आता, हमने पॉइंट लगा के एक 0 लगा दी, क्या बन गया 40। 6 6 36 हो गया बच्चों। 40 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 4। अब आगे खुद 0 लगाते जो 6 6 36, और फिर ठीक है इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बच्चों आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस तरह चलता जाएगा, 0.666 चलता जाएगा, ये आगे कैरी ऑन रहेगा। मतलब इसका आंसर क्या आएगा 4 डिवाइडेड बाय 6, तो 0.6666। अब देखो ये आंसर चल रहा है ना, आगे पूरा डिवाइड तो नहीं हो रहा ना, तो हम लिखेंगे इसको रिक्योरिंग डेसिमल है। क्या लिखेंगे? रिक्योरिंग डेसिमल नंबर, कि ये रिक्योरिंग डेसिमल है, ये कंटिन्यू है, आगे चल रहा है। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो ये ख़त्म नहीं होगा, आगे चलता जाएगा, इसका आंसर ये आता रहेगा। नेक्स्ट है बच्चों 11/12। सेकंड पार्ट है 11/12। अब बच्चों 11 को हम अंदर रखेंगे जब हम 12 से डिवाइड करेंगे। ये 11 है ना, 11 छोटा है और 12 ग्रेटर वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, तो 12 से 11 नहीं होता है, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। ठीक है, 12 9 108 आ गया, 12 9 108। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, आप 12 के टेबल में 2 नहीं आता ना, तो हमने आगे 0 खुद लगाते जाना। एक दफ़ा जब पॉइंट लगा देंगे तो खुद 0 लगाते जाएंगे। 12 1 12 आ गया बच्चों। 20 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा, फिर आगे 0 लगाएंगे। 12 6 72, फिर 8 आ गया, और ये आगे चलता जाएगा, ये आगे कंटिन्यू चलता जाएगा। ठीक है, तो 11/12 का आंसर क्या आएगा 0.916, 0.916। और ये आगे कैरी ऑन है, ये बच्चों कैरी ऑन है, इसका मतलब है ये भी कौन सा हुआ? रिक्योरिंग डेसिमल। ये भी रिक्योरिंग डेसिमल नंबर हुआ क्योंकि ये कंटिन्यू है, ये चल रहा है बच्चों आगे। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों 1/3। 1/3। अब 1 को रखेंगे अंदर और 3 से हम डिवाइड करके देख लेते हैं यहाँ पे इस तरह। अब 3 के टेबल में 1 तो नहीं आता ना, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। 3 3 बच्चों 9 आ गया, फिर 10 में से 9 के 1, फिर 0 लगाएंगे, 3 3 9, और फिर लगाएंगे 1, और फिर 3 3 9। इस तरह बच्चों ये चलता जाएगा, सो ऑन। तो इसका आंसर आएगा 0.3
33333 एंडिंग नहीं हो रही ना, तो हम इसका भी देखेंगे रिक्योरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है बच्चों, ये कौन सा नंबर हुआ, ये भी रिक्योरिंग डेसिमल नंबर हुए। 1/3 कौन सा हुआ, रिक्योरिंग, कि ये कंटिन्यू चल रहा है आगे। नेक्स्ट है बच्चों 2/5। 2/5, अब देखो 2 को अंदर रख लेंगे और 5 से डिवाइड कर लेंगे। 5 के टेबल में 2 नहीं आता, हम पॉइंट लगाएंगे और 0 लगा देंगे। 5 4 20। अब देखो ये पूरा बच्चों डिवाइड हो गया ना, पूरा डिवाइड हो गया, 0.4 आंसर आ गया। ठीक है, 0.4, पॉइंट से पहले खुद 0 हम लगा सकते हैं। 0.4 आ गया, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, कि ये पूरा डिवाइड हुआ, इसलिए कौन सा डेसिमल हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। ये 2/5 जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 8/11। अब बच्चों 8 को 11 से डिवाइड करो ना, इस तरह 11 के टेबल में 8 नहीं आता, हम पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। 11 7 77, यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से, 7 के 3 0 लगा दो। 11 2 22 बच्चों, और फिर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 और 80 बन गया। फिर 11 7 77, सो ऑन, ये चलता रहेगा इसी तरह बच्चों। जब इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.7272, सो ऑन। ठीक है, सो ऑन, इसी तरह आंसर आता रहेगा। तो ये कौन सा हुआ फिर, रिक्योरिंग डेसिमल बच्चों। कौन सा हुआ, रिक्योरिंग डेसिमल, क्योंकि पूरा डिवाइड नहीं हुआ बच्चों। अब नेक्स्ट है 5/12। अब 5 को जब 12 से डिवाइड करेंगे इसी तरह आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.416666, सो ऑन, चलता रहेगा। तो ये भी हमारा कौन सा हुआ बच्चों, रिक्योरिंग डेसिमल। ये भी कौन सा हुआ, रिक्योरिंग डेसिमल नंबर हुआ। नेक्स्ट हमारे पास 5/7। 5 को बच्चों जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये भी आंसर आता जाएगा 0.71428, सो ऑन, पूरा डिवाइड नहीं हुआ। तो ये भी हम लिखेंगे रिक्योरिंग डेसिमल नंबर, या रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी कह सकते हैं और नंबर भी कह सकते हैं, जो मर्जी कह दो। ठीक है, ये फ्रैक्शन होता है ना, वैसे इसको रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हम इसको कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 6/10। 6/10, अब देखो 6 को 10 से डिवाइड करेंगे, देखो इसको डिवाइड करके देखते हैं, 6 है ना, 10 के टेबल में 6 नहीं आता, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। 10 6 60, ये बच्चों पूरा डिवाइड हो गया, तो हम लिखेंगे 0.6 आ गया ना आंसर, तो हम लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो गया ये बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों 16/20। 16/20, अब 16 को बच्चों 20 से हम डिवाइड करेंगे, ऐसे 16 अंदर लिखेंगे, 20 से डिवाइड करके देखें। 20 के टेबल में 16 नहीं आता, हम पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। 28 160, ये बच्चों पूरा डिवाइड हो गया, तो हम लिखेंगे ये 0.8 आ गया ना, तो हम इसको लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। कौन सा हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हुआ बच्चों। 10 पार्ट है बच्चों 9/10। 9/10, अब बच्चों 9 को अंदर रखेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे। 10 के टेबल में 9 डिवाइड नहीं होता, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, तो 10 9 90 आ गया बच्चों। 0.9 हो गया, तो हम लिखेंगे इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, या टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन भी कह सकते हैं इसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी कहते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर कह दो या टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कह दो, बात एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 11 पार्ट है हमारे पास 1/8। 1/8 बच्चों, जब 1 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, ऐसे 1 को अंदर रखेंगे, 8 से डिवाइड, 8 के टेबल में 1 नहीं आता, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। 8 1 8, 10 में से 8 के 2, फिर 0 लगा दो खुद ही, 8 2 16, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 और फिर 0 लगा दो, 8 5 40। ये बच्चों पूरा डिवाइड हो गया, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.125। 0.125 आ गया, तो हम इसको लिखेंगे टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। क्या लिखेंगे इसको, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, क्योंकि ये पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए हम इसको टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन लिख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों 12 पार्ट है 14/20। 14/20, 14 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बच्चों आंसर आ जाएगा 0.7। तो ये हमारा कौन सा हुआ फिर, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो गया। जब पूरा बच्चों डिवाइड हो जाए तो वो होता है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों 2/3। 2/3, अब 2 को बच्चों हमने अंदर रखना है और 3 से डिवाइड कर देना है, चाहे कैलकुलेटर पे डिवाइड कर दो या मैनुअली डिवाइड कर दो।
इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.66666। ये सो ऑन चलता जा रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं रिक्योरिंग डेसिमल नंबर, रिक्योरिंग डेसिमल नंबर। नेक्स्ट है 4 over 5, ठीक है। अब देखो 4 को अंदर रखेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 के टेबल में 4 नहीं आता, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, तो 5 8 40, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना, तो हम इसको लिखेंगे 0.8, तो लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर। 1/4, 1 को जब 4 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो 0.25 आ जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। कौन सा हुआ? टर्मिनेटिंग नंबर हो गया बच्चों। नेक्स्ट है 16 पार्ट 7 over 9। 7 over 9, जब बच्चों 7 को 9 से हम डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, आंसर आएगा 0.7777 सो ऑन, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे रिक्योरिंग डेसिमल नंबर। क्या लिखेंगे? रिक्योरिंग डेसिमल नंबर, कि कंटिन्यू है, चलता जा रहा है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों 18 पार्ट 8 over 10। अब बच्चों 8 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.8, तो ये हुआ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। क्या हुआ? टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। नेक्स्ट है 3 over 5। 3 को जब बच्चों हमने 5 से डिवाइड कर देना, देखो इस तरह 5 के टेबल में 3 नहीं आता, पॉइंट आगे 0 लगा देंगे, तो 5 6 30 बच्चों, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 0.6 आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ये हमारे पास कौन सा हुआ बच्चों? टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमने ये देखना था कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा रिक्योरिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, सेपरेट रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें बच्चों हमने बताना है कौन से रैशनल नंबर हैं और कौन से इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर हमारे कौन से हैं, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर देखते हैं क्या है। रैशनल और इर्रेशनल नंबर, ठीक है बच्चों, रैशनल और इर्रेशनल नंबर। अच्छा, सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए रैशनल नंबर कौन से होते हैं। अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन P over Q फॉर्म। जो भी नंबर बच्चों Q और P over Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। मसलन 2/3 हो गया, या कुछ भी नंबर हो गया, जिस तरह ये हो गया 3 हो गया, इसलिए 1 लगा दो, ये भी रैशनल नंबर होते हैं। और इर्रेशनल नंबर वो होते हैं अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन P over Q फॉर्म। जो बच्चे P और Q फॉर्म में नहीं लिखे जाते वो होते हैं इर्रेशनल नंबर। मतलब √5 हो गया, √3 हो गया, ठीक है, ये चीज़ होगी। अब देखो फर्स्ट पार्ट हमारे पास, ठीक है, √5। √5 इसका हम अंडर नहीं ले सकते, इसका अंडर लें तो पॉइंट्स में आंसर आता है, तो इसलिए ये हमारा कौन सा हुआ? इर्रेशनल नंबर हुआ, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर हो गया। सेकंड पार्ट हमारे पास 1/7, 1 over 7, ठीक है बच्चों। ये P over Q की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, ठीक है, मैंने बोला था ना जो P over Q की फॉर्म में लिखा जा सके, तो 1 over 7 है, तो हम इसको कह सकते हैं रैशनल नंबर है। ये कौन सा नंबर है बच्चों? रैशनल नंबर आ गया। नेक्स्ट है 2.512, ये पॉइंट्स वाले नंबर होते हैं, ये भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं, तो इसको भी हम लिखेंगे रैशनल नंबर। ये भी हमारा कौन सा होगा बच्चों? रैशनल नंबर। 0.812 ये भी पॉइंट्स वाला है, तो ये पॉइंट्स वाले जो भी हो गए हमारे पास, ये भी हमारे बच्चों रैशनल नंबर होते हैं। जो P over Q की फॉर्म में लिखे जा सकें या पॉइंट्स में आए तो वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। 2.751 ये भी बच्चों पॉइंट्स में है, तो हम इसको भी क्या लिख सकते हैं? रैशनल नंबर। नेक्स्ट है बच्चों 22 over 7, तो ये भी P over Q की फॉर्म में है, तो हम इसको लिखेंगे रैशनल नंबर हो गया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों √14, बच्चों 14 का हम अंडर नहीं ले सकते, तो हमारा ये क्या हुआ फिर? इर्रेशनल नंबर। ये हमारे पास बच्चों इर्रेशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट पार्ट है 825 √, बच्चों 25 का अंडर हम ले सकते हैं ना, 25 का अंडर होता है 5, ठीक है, पॉइंट्स में तो नहीं आंसर आता ना, तो ये हमारा कौन सा हुआ? रैशनल नंबर हुआ, ये हमारा रैशनल नंबर हो गया बच्चों।
बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बच्चों, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन अ नंबर लाइन। बच्चों इन नंबर्स को हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, ठीक है। इन नंबर्स को पार्ट नंबर 1 से लेकर 4 तक जितने भी डिजिट हैं इन सारों को नंबर लाइन के ऊपर हमने शो करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ठीक है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। पहला हमारा फर्स्ट पार्ट है बच्चों 21/4, 21/4। अब देखो बच्चों 21/4 को डिवाइड्स कर लेंगे, 21 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। देखो 4 5 20 और ये 1 आ गया और आगे पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। 4 2 8 हो गया बच्चों, 10 में से 8 गए 2, फिर 0 लगा देंगे। 4 5 20 हमारे पास बच्चों डिवाइड करेंगे तो 5.25 आया। जब बच्चों इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 5.25। मतलब 21/4 को जब 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास 5.25 आ गया। अब हम इसको डिजिट की फॉर्म में हम नंबर लाइन में शो करेंगे। जिस तरह बच्चों स्केल के ऊपर लाइंस होती हैं, यहाँ पे देखो ये हमने लाइन लगा लेनी है, ये हमारे पास लाइन होगी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे जिस तरह स्केल के ऊपर हो गया 0, फिर डिजिट लगाओ, स्मॉल लाइन लगाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हो गया 1। फिर इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 2 हो गया। फिर इस तरह 3 हो गया, फिर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। हमने लाइन्स लगा ली। अब हमने इसको प्लॉट करना है 5.25। ये हमारे पास 5 हो गया और 5 से आगे बच्चों 2 जाना है। 5 से आगे 2 स्मॉल लाइन चलेंगे और फिर थोड़ा सा आगे ये वाले 5.2, ये 5 ये 1 1 2 डिजिट आ गया, 2 और 3 के दरमियान में बीच में यहाँ पे आएगा आंसर। ये हमारे पास यहाँ पे प्लॉट होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये वाली वैल्यू नहीं लिखनी, हमने इसको लिख देना है 21/4। मतलब 21/4 हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। 21/4 हमारा यहाँ पे आएगा, ये हमारे पास ये पॉइंट है, ठीक है। हमारे पास ये 5.2 नंबर जो लाइन आ रहा है, स्मॉल लाइन 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो ये होगा 21/4 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट्स में हमने पॉइंट आउट कर लिया और वैल्यू लिखी 21/4। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों 53/3। अब 53 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे बच्चों, ये डिवाइड किया तो 17.6 आ गया, 17.6 आ गया। हमारे पास यहाँ माइनस लगी हुई है तो हम यहाँ पे लगा देंगे माइनस 17.66 होगा। अब हमने बच्चों उसी तरह नंबर लाइंस लगा लेनी है। यहाँ पे जिस तरफ ज़्यादा डिजिट हो उसी तरफ करना है। हमने ये नंबर लाइन लगाई, यहाँ से शुरू कर देते हैं, 14 से शुरू किया 14, फिर 9 सब लाइन लगाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 15 हो गया। -14 -15 -16 -17 -18 तक लिख दिया, ठीक है बच्चों। जब नेगेटिव का साइन होता है तो लेफ्ट साइड पे जाते हैं, ठीक है। -17 यहाँ पे 0.6 है, 17 से 6 डिजिट आगे लेफ्ट साइड पे जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 आ गया, 6 से थोड़ा सा आगे जाएंगे, यहाँ पे ये हमारा आ गया, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, तो हम लिखेंगे -53/3। हमारे पास कौन सा पॉइंट आ गया बच्चों, थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। -53/3 आ गया। इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे प्लॉट हुआ तो वहाँ उसके ऊपर ये आंसर लिख दिया। नेक्स्ट है बच्चों 25/2। 25 को बच्चों जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12.5। क्या आया 12.5, ठीक है। हमने एक नंबर लाइन ड्रा करनी है। नंबर लाइन यहाँ से शुरू कर दिया 9 से, यहाँ से मर्जी शुरू कर लेना, आपकी मर्जी है। 9 फिर 10 11 12 13 12.5 आएगा बच्चों। ये हमारे पास 12 हो गया और 5 सब लाइन ले लेंगे 1 2 3 4 5, ये बच्चों यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा यहाँ जाएगा। इसको लिखेंगे 25/2। 12.5 यहाँ आ रहा है ना, तो 12.5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 25/2 को, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी 25/2। नेक्स्ट है बच्चों -5/7। -5 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 0.714 आ गया, -0.714, ठीक है। 2 डिजिट लिख लो बेशक, 714। ये हमने बच्चों इसी तरह नंबर लाइन लगा ली। यहाँ पे आ गया 0, इधर 1 आ गया, इधर 2 आ गया, फिर -1 और -2, ठीक है। इन दोनों के बीच में 9 सब लाइन्स हैं। -0.7 पॉइंट के बाद पहला डिजिट देखो, 0 से लेफ्ट साइड पे जाएंगे -7 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा सा आगे चलेंगे यहाँ पे
ये आ गया, ये हमारे पास होगा -5/7, -5/7। इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, यहाँ पे आ गया, ठीक है, -5/7। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब बच्चों हमने इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है साइन चेंज कर देना, साइन ख़त्म कर देना। माइनस है तो प्लस लगा, माइनस है या प्लस है वो साइन नहीं लगाना हमने, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। अब देखो फर्स्ट है हमारे पास 15, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी ना बच्चों ये 15 ही होगी, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है साइन नहीं लगाना, चाहे नेगेटिव है चाहे प्लस है, हमने वो ख़त्म कर देना, ठीक है। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी 15। नेक्स्ट है बच्चों -21, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ 21 लिखेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या लिखेंगे 21। मैंने आपको बताया साइन ख़त्म कर देंगे, माइनस का लगा होगा तब भी ख़त्म कर देंगे और कोई साइन नहीं लगा तब भी तो लगाना ही नहीं है ना, ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं लगाते। अब नेक्स्ट है बच्चों -36, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, सिर्फ 36 लिखेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 36। नेक्स्ट है बच्चों -9, तो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ 9 हो जाएगी। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी बच्चों, सिर्फ 9 आ गई हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है -100, और -100 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ बच्चों 100 हो जाएगी। -5 किसकी क्या हो जाएगी, -100 की माइनस ख़त्म हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू सिर्फ 100 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 88, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 88 हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 88 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है, ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर इसमें से कोई ना कोई पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना है बच्चों, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक बच्चों सारे एक जैसे पार्ट हैं। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है, इंपॉर्टेंट का निशान लगा लें बच्चों, एब्सोल्यूट डिफरेंस, ठीक है। अब ये आ जाएगा -7 एंड -2, -7 एंड -2 आ गया ना, इसको एब्सोल्यूट के अंदर लिखें, ये एब्सोल्यूट का साइन है, एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट का साइन है, ठीक है बच्चों। और डिफरेंस करें इन दोनों को माइनस करना है, -7 -2, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज थी और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये साइन लगा दिया नेगेटिव का। ब्रैकेट्स खोल देंगे, -7 और माइनस और माइनस +2, इन दोनों को जब बच्चों सॉल्व करेंगे तो -5 आ जाएगा। और ये एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने आपको बताया कि नेगेटिव का साइन खत्म हो जाता है, जब एब्सोल्यूट की वैल्यू ये खत्म करेंगे, ये एब्सोल्यूट का साइन खत्म करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा +5 आ गया बच्चों। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, +5 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पार्ट 8 एंड -3, 8 एंड -3 बच्चों, ठीक है। इसको एब्सोल्यूट साइन के अंदर लिखेंगे और इनका डिफरेंस निकालेंगे, 8 -3 लिख लेंगे, ठीक है। 8 ये डिफरेंस निकाले ना, 8 इन दोनों का डिफरेंस 8 और ये -3 है, इनका डिफरेंस निकालेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर लिख दिया, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 8 माइनस और माइनस +3, 8 + 3 बच्चों कितना हो गया 11, ठीक है। अब एब्सोल्यूट का साइन खत्म करेंगे तो ये 11 ही आ जाएगा, ठीक है, 11 ही आ जाएगा। थर्ड पार्ट है बच्चों -5 एंड 1, -5 एंड 1, ठीक है। इनका डिफरेंस निकालना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो इनको एब्सोल्यूट साइन के अंदर लिखेंगे और डिफरेंस का साइन लगाएंगे बीच में, -5 फिर माइनस डिफरेंस निकालना फिर 1, ठीक है। एब्सोल्यूट साइन लगा दिया, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, -5 और -1 -6 आ गया, ठीक है। जब एब्सोल्यूट का साइन हमने बच्चों ख़त्म करना है तो ये माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, सिर्फ +6 आ जाएगा, सिर्फ 6 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है 2 एंड 3, ठीक है बच्चों। 2 एंड 3 एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है, 2 माइनस लगा के 3 लगा दिया, ठीक है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 2 -3 आ जाएगा, तो -1। जब एब्सोल्यूट का साइन खत्म करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 आ गया बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों
53/4 kilometer of a rice is to be packed equally in 5 1/2 kilogram packets. Find हाउ मैनी पैकेट ऑफ राइस विल बी। वो कह रहे हैं बच्चों 53/4 किलोग्राम ऑफ राइस, टोटल हमारे पास चावल है 53/4 किलोग्राम, ठीक है। इनको पैक करना है 5 1/2 किलोग्राम, हर पैकेट में ना इतने आना चाहिए 5 1/2 किलोग्राम। तो निकालना है कि हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक, कि कितने पैकेट हम पैक करेंगे, ठीक है। टोटल ये चावल हैं और एक पैकेट में 5 1/2 आ रहे हैं, तो कितने पैकेट हमने पैक करने हैं। हाउ मच राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट ऑफ मास 5 1/2, ठीक है। और कितने पैकेट होंगे, ठीक है। 5 1/2 किलोग्राम अगर हम करेंगे तो 8 पैकेट्स में कितने होंगे, 5.5 किलो के हिसाब से 8 पैकेट में कितने राइस होंगे, ठीक है, कितने चावल होंगे। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। टोटल राइस हमारे पास बच्चों 53/4 किलोग्राम, ठीक है। टोटल राइस कितने चावल हैं, टोटल 53/4 किलोग्राम। पैक इन 1 पैकेट, एक पैकेट में हमने कितने पैक करने हैं 5 1/2 किलोग्राम, ठीक है। एक पैकेट में पैक करने हैं 5 1/2 किलोग्राम पैक करने हैं। तो नंबर ऑफ पैकेट हमने फाइंड करना है ना बच्चों, तो इसका मतलब है कि हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ पैकेट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने ये डिवाइड का साइन लगा दिया। अब इनका फ्रैक्शन खत्म करेंगे, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 54 200 आ गया और 3 हम ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 ये देखो 50 को 4 से इस तरह मल्टीप्लाई करो, 4 0 0 4 5 200 आ गया। और ये जो ऊपर वाली एली होती है इसमें हम ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ये आ जाएगा 203/4, डिवाइड का साइन लगाया हुआ बच्चों, और ये हो जाएगा 5 2 10 और 1 11/2, 11/2। अब डिवाइड को जब बच्चों हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है ना, तो हमारे पास आ जाएगा 203/4, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में करते हैं ये वैल्यू रिवर्स हो जाएंगी, 11/2 है तो हमारे पास हो जाएगा 2/11। क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास 11/2 है तो क्या हो जाएगा 2/11 हो जाएगा बच्चों। अब हम इसको लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 406 और नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ गया, ठीक है। इन दोनों को जब हम बच्चों 2 से कटिंग कर लेना, 2 2 4 2 2 4 2 2 4 0 और 2 3 6, 203/22 आ गया बच्चों। अब 203 को 22 से हम डिवाइड करेंगे, 22 को हमने करना है डिवाइड, ठीक है। तो 22 को हम करेंगे 9 से, 180 आ गया बच्चों, 3 और यहाँ पे 10 में 8 के 2, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ठीक है, 920, ठीक है। जब हम इनको डिवाइड करेंगे 22 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 2 18, 9 2 18 198, कितना आया 198 आ गया बच्चों, ठीक है। 198, 22 को 9 से करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे 13 में से 8 के 5, यहाँ रहेगा 9, 9 में से 9 के 0, ठीक है। 9 5/22, ये आंसर आएगा 9 5/22, 9 5/22, ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं 9.2 लिख सकते हैं, 9.2 इनको डिवाइड कर लो या पॉइंट्स में ले हो ना, आंसर 9.2 आ जाएगा बच्चों हमारे पास, ठीक है। आगे पॉइंट लगा के ना आप 0 लगा दो, ठीक है। तो 22 2 44 इस तरह कर लो ना, ठीक है। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, बल्कि ये छोड़ दो ना, ठीक है। जब इनको डिवाइड करेंगे तो 9.2 आगे कैरी ऑन है, चलता जा रहा है, ठीक है, 9.2। तो इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे, अप्रॉक्सीमेटली लिख लेंगे तो 9 पैकेट्स आ जाएंगे। कितने पैकेट्स आ जाएंगे बच्चों, 9 पैकेट्स आ जाएंगे पार्ट नंबर 1 में, ठीक है। अब वो कह रहे थे कि 8 पैकेट्स में 5.5 किलोग्राम राइस होगा तो कितने होंगे ना, मास हमने निकालना है। द मास ऑफ 8 पैकेट, एक पैकेट में 5 1/2 किलोग्राम थे, तो 8 पैकेट्स में कितने होंगे, देखो 8 × 5 2 10 1 11/2 आ गए बच्चों, 2 1 2 2 4 8 11 4 44 किलोग्राम, ठीक है। तो 8 पैकेट में 5 1/2 किलोग्राम के हिसाब से 44 किलोग्राम हमारे पास राइस होंगे बच्चों। क्वेश्चन 7 है बच्चों, टू डेकोरेट अ बर्थडे पार्टी ज़ारा यूज रिबन ऑफ 2 कलर्स, ठीक है। बर्थडे पार्टी को डेकोर करने के लिए ज़ारा ने 2 कलर्स के रिबन लिए। द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन इज़ 15 2/3
मीटर। जो ब्लू रिबन था बच्चों 15 2/3 मीटर था। द लेंथ ऑफ द ग्रीन रिबन इज 4/5 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ द ब्लू रिबन। और जो हमारे पास ग्रीन था ये इसका 4/5 टाइम था ना, ठीक है। हमने फाइंड करना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। एक तो बच्चों हमने लेंथ निकाली है ग्रीन रिबन की, और फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन, और दोनों रिबन की हमने टोटल लेंथ भी बच्चों हमने निकालनी है, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 के 7 का सॉल्यूशन है, हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास बच्चों, हमने लिखना है लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। कितना है लेंथ ऑफ ब्लू रिबन, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन हमारे पास बच्चों ब्लू रिबन था 15 2/8 15 2/, ठीक है, ये हमें गिवन है 15 2/3 मीटर, 15 2/3 मीटर, 15 2/3 मीटर था बच्चों, ठीक हो गया। अब लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन कितना था, लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन बच्चों हमारा जो ग्रीन रिबन था ना वो इसका ब्लू का 4/5 था, तो हम लिखेंगे 4/5 मल्टीप्लाई 15 2/3 मीटर, 15 2/3 मीटर, ठीक है। ये क्योंकि ग्रीन रिबन ब्लू का 4/5 था ना, तो इसलिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। ये लिखेंगे 4/5 मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 15 3 इधर 45 और 2 47, 47/3 आ गया, ठीक है बच्चों, 47/3 आ गया। अब हमने बच्चों 47 को और 4 को मल्टीप्लाई कर देना है, हमारे पास आंसर आएगा 188, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 आ जाएगा। कितना आ गया बच्चों, 15 आ गया, ठीक है। इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसको हमने फ्रैक्शन में ले आएंगे, 188 को 15 से डिवाइड करेंगे, 15 1 15, ये कैरी आ गया, 3 सब्ट्रैक्ट किया और 8 इधर आ गया, 15 2 30 और 8 12 8 और 15 12 8 और 15 मीटर बच्चों, 12 8 और 15 मीटर आ गया, 12 8 और 15 मीटर आ गया, ठीक है। और सेकंड पार्ट था फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द बोथ रिबन। सेकंड पार्ट है बच्चों टोटल लेंथ निकालनी है, क्या निकालनी है, टोटल लेंथ भी हमने निकालनी है। तो हम लिखेंगे टोटल लेंथ इज इक्वल टू टोटल लेंथ इज इक्वल टू, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। एक था ना बच्चों 15 2/3 प्लस 12 8 और 15, 12 8 और 15, ठीक है। एक हमारे पास ये ब्लू आ गया और ये हमारे पास ग्रीन आ गया, इन दोनों को बच्चों हमने ऐड कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल लेंथ आ जाएगी। अब देखो 15 3 इधर 45 और 2 47, 47/3, 12 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 8 को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 188 और 15। अब बच्चों हमने इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 15, हमारे पास 15 आ गया। देखो 5 3 15 होता है ना, 3 5 15 होता है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 47 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 235 और प्लस 188 बच्चों ऐसे लिख देना हमने। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 423 और 15 आ गया, 423 और 15 आ गया बच्चों। और अब हमने इसको मिक्स नंबर में चेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा 28 5 और 15, इधर आगे लिख देते हैं 28 5 और 15 आ गया। ये फिर कटिंग हो जाती है 5 1 5 5 3 तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों 28 1 और 3 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल लेंथ आ गई 28 1 और 28 1/3 मीटर बच्चों, ये हमारे पास टोटल लेंथ आ गई।
ये 28 3/15 है, 28 3/15 है बच्चों, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, 28 1/5 मीटर आ गया। कितना आया? 28 1/5। ये 3/15 था, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 28 1/5 मीटर बच्चों इसकी हमारे पास टोटल लेंथ आ गई। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 इज if 230.75 kilogram of जैगरी पाउडर्स इज टू बी पैक्ड, ठीक है, जैगरी पाउडर ये शक्कर को बोलते हैं ना, ठीक है, जो होता है, इज टू बी पैक्ड इक्वली इन द पैकेट्स, इसको इक्वली पैकेट्स में हमने पैक करना है। ईच पैकेट कंटेन 2.5 किलोग्राम जैगरी पाउडर, ठीक है, और हर पैकेट में 2.5 किलोग्राम करना है। टोटल हमारे पास है 230.75 किलोग्राम और हर एक पैकेट में करना है 2.5 किलोग्राम ऑफ पाउडर। फाइंड द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट, हमने देखना है कि कितने पैकेट बनेंगे। आल्सो फाइंड हाउ मच जैगरी पाउडर विल बी देयर इन 15 पैकेट्स, और फिर हमने ये देखना है कि 15 पैकेट्स में कितना पाउडर आएगा 2.5 किलोग्राम के हिसाब से, ठीक है। इस तरह का पहले भी हमने क्वेश्चन किया हुआ है, तो बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ये 8। तो चलते हैं बच्चों 8 के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या था? इफ, इधर लिखते हैं ना 8 नंबर, इफ 230.75 किलोग्राम ऑफ जैगरी पाउडर, ठीक है, डॉट 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 लगा देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं जी, सॉल्यूशन में आते हैं। टोटल पाउडर कितना है, जैगरी पाउडर कितना है टोटल बच्चों? हम लिखेंगे टोटल जैगरी पाउडर, ये हमारे पास है 230.75 किलोग्राम, ठीक है बच्चों। और हमने कितना करना है पाउडर इन 1 पैकेट, एक पैकेट में हमने बच्चों कितना करना है, हमने 2.5 किलोग्राम करना है ना, पैक करना है, एक पैकेट में 2.5 किलोग्राम करना है। तो टोटल हमने पैकेट्स निकालने हैं, टोटल पैकेट्स हमने इन दोनों को बच्चों डिवाइड कर देना है। 230.75 डिवाइडेड बाय 2.5, ठीक है। तो जब बच्चों हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 92.2, ठीक है, 92.2 आ गया हमारे पास, टोटल पैकेट्स आ गए, ठीक है, 92.2 पैकेट्स आ गए, ठीक है। अब सेकंड पार्ट क्या हमने करना है, हमने इसके बाद आगे भी चलना है, ठीक है ना, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस ध्यान से आपने उसमें देखना है, ठीक है। इसको हम सिर्फ लिख देंगे 92 पैकेट्स लिखने, पॉइंट खत्म कर देना, 92 पैकेट्स लिख देंगे, 92 पैकेट्स। सेकंड पार्ट है मास ऑफ 1 पैकेट, हमारा बस बच्चों मास ऑफ 1 पैकेट, एक पैकेट का मास है बच्चों 2.5 किलोग्राम, तो हमने निकालना है मास ऑफ 5 पैकेट्स निकालना, मास ऑफ कितने का निकालना है बच्चों? सेकंड पार्ट है हमारे पास मास ऑफ 15 पैकेट्स हमने निकालना है, ठीक है, मास ऑफ 15 पैकेट्स, ये सेकंड पार्ट है हमारे पास। तो मास ऑफ 15 पैकेट्स, 15 पैकेट्स का मास कितना हो गया? 2.5 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 37.5 किलोग्राम, 37.5 किलोग्राम बच्चों आ गया, 15 पैकेट्स का मास आ गया, ठीक है। बिल्कुल इतना, इनको आपने सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है हमारे पास 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिशान वांट्स टू फिल 137.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इन बोतल, ठीक है। जिशान 137.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल बोतल में फिल करना चाह रहा है।
फाइंड द नंबर ऑफ बोटल्स इफ़ कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल 5.5 लीटर। अगर एक बोतल में बच्चों 5.5 लीटर पेट्रोल आता है तो कितनी बोटल्स में डालेगा? कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल इन 6.25 लीटर्स, और 6.25 लीटर्स वाली बोतल में कितना होगा? आल्सो टेल हाउ मच पेट्रोल विल बी देयर इन 18 बोटल्स। 18 बोतल में कितना पेट्रोल होगा जब एक बोतल में 6.25 लीटर्स बच्चों पेट्रोल हम डालेंगे, तो 18 बोतल्स में कितना पेट्रोल होगा। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9। ठीक है, 9 है हमारे पास। ज़ीशान वांट्स टू फिल तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। टोटल पेट्रोल बच्चों कितना है? टोटल पेट्रोल 137.5 लीटर, 137.5 लीटर्स। और कैपेसिटी ऑफ बोतल कितनी है? ये गिवन है, कैपेसिटी ऑफ बोतल कि एक बोतल में कितना आएगा। एक बोतल में बच्चों आएगा 5.5 लीटर की कैपेसिटी, 5.5 लीटर्स आएगा। ठीक है, तो हमने निकाली है नंबर ऑफ बोतल्स, नंबर ऑफ बोतल्स निकालनी है बच्चों। इनको डिवाइड कर देंगे, 137.5 डिवाइडेड बाय 5.5। जब बच्चों हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 बोतल्स, 25 बोतल्स आ जाएगा। ठीक है, कि अगर हमारे पास टोटल 137.5 लीटर है और 5.5 लीटर वाली बोतल में हमने डालना है, तो 25 बोतल्स में ये पूरा होगा, 25 बोतल्स में ये फिल होगा। सेकंड पार्ट है कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल इज 6.25 लीटर्स। अगर बच्चों एक बोतल की कैपेसिटी 6.25 लीटर होगी तो फिर क्या होगा? हम लिखेंगे नंबर ऑफ बोतल्स ऑफ कैपेसिटी इज इक्वल टू 6.25 वाली। ठीक है, अब हमने 6.25 से डिवाइड कर देंगे, 137.5 को 6.25 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों 22 बोतल्स आएंगी। ठीक है, अगर कैपेसिटी होगी तो 5.5 वाली तो 25 बोतल्स में फिल होगा, और कैपेसिटी अगर 6.25 की होगी तो 22 बोतल्स में हमारे पास ये पेट्रोल फिल होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट था कि आल्सो हाउ मच पेट्रोल विल बी देयर इन 18 बोतल्स। ठीक है, 18 बोतल्स में कितना पेट्रोल होगा ना। ठीक है, अब हमने निकालना है पेट्रोल इन 1 बोतल। पहले लिखें पेट्रोल इन 1 बोतल। बच्चों एक बोतल में पेट्रोल है 6.25 लीटर। ठीक है, 6.25 लीटर है ना। ठीक है, और 18 बोतल्स में कितना होगा? पेट्रोल इन 18 बोतल्स, पेट्रोल इन 6.25 को हमने बच्चों 18 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 112.5 लीटर्स आएगा। ठीक है बच्चों, ये थी बच्चों आपकी एक्सरसाइज 1.1। उम्मीद आपको समझ आई होगी। आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।